अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पीएसएल का फाइनल जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी कि लास्ट बॉल पे ही मैच जाना चाहिए और वैसा ही हुआ। और लास्ट पीएसएल की तरह इस पीएसएल में भी लास्ट बॉल पे जाके मुल्तान एक बार फिर फाइनल हार गया। और हम मैच पे बात करें, जब मुल्तान ने बैटिंग का फैसला किया है तो उसके बाद यासिर खान की जब विकेट जल्दी गिरी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पहले से ही डगआउट में प्रेशर नज़र आ गया कि जब डेविड विली को उन्होंने भेजा मुल्तान ने, तो वो डिसीजन जो था आई थिंक के जो नॉर्मली जब बैटिंग लाइन पहले थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही खेलती आ रही थी, यहाँ पे इमाद वसीम को शायद टैकल करने के लिए इन्होंने डेविड विली को भेजा और वो पे ऑफ नहीं हुआ डिसीजन इनका। तो वहाँ पे उस्मान खान फिर चौथे नंबर पे आए और उन्होंने एक बार फिर इनिंग खेली, मेच्योर्ड इनिंग, अगेन प्रूफ किया कि टैलेंट उनका है अभी। और वहाँ पे कहीं ना कहीं देखें स्लो डाउन हुई है। जो रिजवान की बैटिंग थी, जो 26 बॉलों पे रन बॉल ही 26 रन किए उन्होंने, हालांकि उनको पहले चांस भी मिला है। जो नसीम शाह की बॉल पे उनको नो बॉल पे चांस मिला था, बट वो उस स्टार्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सके और जहाँ पे मौका था रन्स चलाने का, वहाँ पे फिर विकेट गिर गई रिजवान की सूरत में। उसके बाद जॉनसन चार्ल्स भी आउट हुए, फिर उसके बाद देखें खुशदिल शाह भी जल्दी आउट हुए। तो अगेन वहाँ पे फिर एक उन्होंने पिंच हिटर जो भेजा, जो बैटिंग ऑर्डर का, फिर थिंकिंग समझ नहीं आई कि यहाँ पे क्यों उसको उसामा को भी भेजा। आप प्रॉपर जो इन फॉर्म बैट्समैन जो आपका थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक इफ्तिखार है, उसको नहीं भेजा उन्होंने और लेट भेजा उनको। और आप देखेंगे अगर उनका वहाँ पे जो 20 बॉलों पे 32 ना करते इफ्तिखार, तो रन्स जो है 130 से 35 के पहले ही आउट हो जाते, जो कि 126 पे 8 आउट थे। और बॉलिंग की हम बात करें, शादाब खान की कप्तानी बड़ी अच्छी नज़र आई है इसमें, जैसे इमाद वसीम का अर्ली ऑन फिर यूज़ करना और इमाद वसीम की जो बॉलिंग थी फॉर्म नज़र आई है, उनका कॉन्फिडेंस आप देखेंगे पिछले 4 मैचेस में जब एक टीम को अकेले ही जिताते आए हैं और ऐसा लग रहा था जैसे लास्ट 3-4 मैचेस में अकेले ही इमाद वसीम ही मैच खेल रहे हैं दूसरी टीम के खिलाफ। और इस मैच में भी नज़र आया उनकी पेस वेरिएशन। आप देखें कि जब पहली बॉल पे उनको चौका लगा तो उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे उन्होंने पेस वेरी की, स्लो बॉल की और वही उसको कामयाबी मिली। और बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ और बड़ी अच्छी पेस वेरिएशन से इस मैच में भी बॉलिंग की। और जैसे कप्तानी की बात की तो 2 ओवर पहले उनको दिए और 2 ओवर शादाब ने बाद में उनसे कराए और बाद में भी उन्होंने, आप देखेंगे जो 3 आउट दूसरे 2 ओवर में किए और बड़ा अच्छा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया। और ये चीज़ नज़र आती है कि जब एक ऐसे प्लेयर को, जो एक्सपीरियंस प्लेयर को जब शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, जब उनको कॉन्फिडेंस मिला और उन्होंने अकेले ही चारों मैच जिता दिए, जो एलिमिनेटर में भी मैच थे और प्ले ऑफ में आने से पहले जो लास्ट मैच भी था उसमें भी आप देखेंगे प्रेशर में बैटिंग की, पहले फिर बॉलिंग स्पेल उनका नज़र आया जो 12 रन दे के 3 आउट किए, फिर बैटिंग में 50 रन करके मैच था। और इस मैच में फिर जो 5 आउट किए, जो कि पीएसएल की हिस्ट्री में फाइनल मैच में 5 आउट करने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। और अगेन उसके बाद हम बात करते हैं, जब बैटिंग शुरू हुई इस्लामाबाद की 159 रन चेस कर रहे थे, तो जब स्टार्ट हुआ तो लग रहा था कि इस्लामाबाद बड़ा इजी मैच ये जीत जाएगा। बट वहाँ पे जब गप्टिल का रन आउट हुआ है और वहाँ कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैच फिर मुल्तान की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे आजम खान भी आउट हो गए। उसके बाद फिर नज़र आया, देखें कि एक्सपीरियंस फिर इमाद वसीम का उन्होंने होल्ड किया अगेन, क्योंकि पिछले मैचेस जो प्रेशर में वो खेल चुके हुए थे उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस आया हुआ था उन पे। और उन्होंने फिर नसीम शाह के साथ इस बार, जो कि आपने देखा है कि नसीम शाह ऐसी सिचुएशन में आके वो रन्स कर जाते हैं और ऐसा ही दिखाया उन्होंने, खासकर जो जब 20 बॉलों पे 25 भी रह गया था और वहाँ पे सिंगल हो सकता था इफ्तिखार की बॉल पे, तो उन्होंने वहाँ पे सिंगल ही लिया और खुद चांस लेने की कोशिश की और वही उन्होंने छक्का लगाया। उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट था। आप देखेंगे नसीम शाह ऐसी सिचुएशन में बड़ा कूल रहते हैं, बड़ा अपने आप को कंट्रोल करके और वहाँ पे खेलने की कोशिश करते हैं। हमने मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस में भी 2-3 बार देखा है, खासकर अफगानिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने जब 2 छक्के लगाए थे और ऐसे ही वनडे में भी उन्होंने बैटिंग की हुई है। और इधर भी नज़र आया कि ऐसी सिचुएशन में वो खेल सकते हैं और वही उन्होंने दिखाया। और ख़ासकर लास्ट जो मोहम्मद अली को जब चौका उन्होंने लगाया, जो स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में, जब उससे पहले देखें कि इमाद वसीम जब 2 करना था, जब 2 नहीं हो सके वहाँ पे, और वहाँ पे भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें और उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, जो उन्होंने कहा कि कर लेंगे। और नज़र भी आया बॉडी लैंग्वेज से कि उन्होंने ऐसा ही मैसेज उनको कन्वे किया इमाद वसीम को कि हो जाएगा। और वही नेक्स्ट बॉल पर उन्होंने चौका लगाया और उसके बाद जो है मैच फिनिश हुआ और बड़ा अच्छा देखें टूर्नामेंट हुआ। लास्ट बॉल पे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच अच्छा होना चाहिए और क्राउड भी यहाँ पे फुली सपोर्ट कर रहा था दोनों टीम्स को ही। और मैच आप देखें, हमने पहले बात की थी कि
जो टीम अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगी और इस बड़े मैच में वही टीम जीतेगी और वही मिस्टेक्स वही कम करेगी, क्योंकि नर्व्स जब कंट्रोल होती हैं और मिस्टेक्स कम होती हैं उसी टीम को कामयाबी मिलती है। वही नज़र आया इस्लामाबाद की टीम में, क्योंकि आप देखेंगे जब पिछले 4 मैचेस जब इतने प्रेशर में टीम खेल के आती है, हमने पहले भी कहा था कि डेंजरस टीम बन जाती है, और वही नज़र आया। मोमेंटम मिला हुआ था उनको, एक कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि नॉकआउट स्टेजेस में एक प्रेशर गेम्स खेल के और लास्ट बॉल पे फिनिश होते हुए मैचेस जब जीते आए हों तो आपको जो है घबराने की उस तरह नहीं होती ज़रूरत, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई होता है। और इसी तरह दूसरी तरफ मुल्तान की बात करें तो मुल्तान पैनिक में नज़र आया इस मैच में। जैसा कि उसामा की बॉलिंग आप देखेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो मैचेस जिताते रहे हैं और मिडल फेस में आके वो आउट करके देते रहे, बट इस मैच में उनका वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया। खासकर जो गप्टिल ने ओवर लगाया उनका, उसके बाद तो वो बिल्कुल ही जो है ना वो उनका कॉन्फिडेंस शट डाउन हो गया था। और आप देखेंगे उनकी बॉलिंग वो एक स्पॉट पे नहीं पड़ रही थी, कभी आगे कभी पीछे, तो वो नज़र आई। वही जो था मेन डिफरेंस जो था, आई थिंक बीच का फेस जो सामा की बॉलिंग का जो उनको जिता रहा था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो बॉलिंग वो नहीं हो सकी उनसे। और मुल्तान इस मैच में आप देखेंगे प्रेशर में नज़र आई, क्योंकि मेरे ख्याल में जब एक टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट इजी विंस के साथ आती है फाइनल स्टेज में या फाइनल में पहुंच जाती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जब प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे टीम जो है लड़खड़ा जाती है। और वही चीज़ नज़र आई, जैसे बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने चेंज किया, जो जो गलत उन्होंने किया कि विली को भेजना, फिर उसामा मीर को भी बाद में भेजना, और आपका जो इन फॉर्म प्लेयर है इफ्तिखार उसको लेट बैटिंग में लाना। और उसी तरह बॉलिंग में भी आप देखेंगे बॉलिंग चेंजेस भी आई थिंक शायद थोड़ा बेहतर हो सकता था कि डेविड विली को भी ओवर ना कराना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें कि वो चीज़ भी कॉस्ट की है गेम को, मुल्तान को। बट ओवरऑल हम देखते हैं एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट पीएसएल का नज़र आया इस बार, और लास्ट तो 5-6 मैच तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के कांटेदार किस्म के मैच नज़र आए हैं, लास्ट बॉल पे ही फिनिश हुए मैच। और ऐसा ही देखते हैं कि कंटिन्यू होना चाहिए आने वाले पीएसएल में, और अच्छे प्लेयर नज़र आने चाहिए। और मुल्तान के लिए एक बार फिर अफसोस की बात है कि रिजवान अगेन के नहीं जीत सके ये भी पीएसएल, और जो कि हम सब मानते हैं सारे चैनल्स पे या हम भी बात करते हैं कि रिजवान जो है बेस्ट कैप्टन है, और उनकी नज़र आती है कप्तानी जो कि टीम को फाइनल तक लेके आती है। और कंसिस्टेंट आप देखेंगे चौथा फाइनल है, थ्रू द लाइन नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं शायद ये लगता है कि फाइनल में आके वो प्रेशर में आ जाते हैं, शायद प्लानिंग बेहतर करने की ज़रूरत है, नेक्स्ट टाइम और बेहतर तरीके से आएँ, बेहतर प्रेशर को हैंडल करके बेहतर प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा उनको। बट यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को भरपूर मुबारकबाद देनी पड़ेगी, बहुत बहुत मुबारक इस्लामाबाद यूनाइटेड को, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मैनेजमेंट को, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ टीम यूनाइटेड रखी और बिलीव रखा अपने आप पे। खासकर जो ओनर थे उनका आप देखेंगे, जैसा कि शादाब ने कहा, बड़ा बिलीव रखा उन्होंने, और वो उनका यही था बिलीव कि मैच एंड तक जाएंगे, ये टीम एंड तक जीतेगी, और वही चीज़ नज़र आई। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।